केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी की सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 330 सीटों पर जीत हासिल कर केंद्र सरकार में दोबारा सरकार बनाई थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद विपक्ष की ओर से 9 साल के कार्यकाल को जुमले और बदहाली वाली सरकार करार दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से इसे स्वर्णिम काल बताया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के दासोका होटल में 25 और 26 मई को आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के तमाम बड़े नेता जुटे और अपने विचार सामने रखे। वहीं इससे एक दिन पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने तमाम बड़े संपादकों के साथ बैकुंठ हॉल में संवाद किया और सरकार की उपलब्धियां बताई। वहीं विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल देश के लिए विफलता और दुख से भरे रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और लोगों को बेरोजगारी, जीएसटी विमुद्रीकरण का खामियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी ने सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं जिनमें दावा किया गया है कि इन 9 वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही भरे फैसलों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने कहा, आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। ये विफलता के 9 साल हैं। देश में 9 वर्षों की बदहाली है। इन 9 वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही भरे फैसलों की मार जनता को झेलनी पड़ी। जुमलों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, बस तारीख दर तारीख बताते रहे। वहीं अगर बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं। वहीं बीजेपी ने कई ऐसे राज्यों में सरकार बनाई जहां पर बीजेपी आमतौर पर काफी कमजोर मानी जाती थी। पीएम मोदी अपने करिश्माई नेतृत्व के दम पर न केवल आज भारत के बल्कि दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार हैं। दुनिया के शक्तिशाली देश भी पीएम मोदी के नेतृत्व में सलाम करते हैं। उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं अपने 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने क्या क्या चौंकाने वाले फैसले किए हैं। मोदी सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया था, जिसमें अचानक से 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था, जिससे काले धन पर भारी चोट पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया था। जीएसटी लागू करने का मकसद देश में एक देश एक टैक्स की प्रणाली को लागू करना था। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रैकर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो चुके हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था। इस विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे। 2 हफ्ते के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका। वहाँ के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है। इस विधेयक को मुस्लिम महिला विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है। पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान देश ने कई बुलंदियों को छुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत ही अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को तरजीह दी जा रही है। अभी हाल ही की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी पहुंचे तो अद्भुत नज़ारा दिखा। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पीएम मोदी को सूर्यास्त के बाद राजकीय सम्मान दिया और पैर छुए। ऐसा नज़ारा संभवतः पहले कभी देखने को नहीं मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसी भी पीएम की तुलना में सबसे ज़्यादा विदेश यात्राएं की हैं। कई बार पीएम मोदी अपने विदेशी दौरे के लिए विपक्षी दलों के निशानों पर भी रहे हैं। हालांकि उनके विदेश दौरे का ही नतीजा है कि वैश्विक पटल पर भारत अब खुले तौर पर नजर आ रहा है।